हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्व साधवा प्राणायाम पारांगता वसुदेव सुतम देवम कंस चारु मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। दीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजे भारी राजा कहे महाराज सुखी महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी। इंद्र कहे विष्णु जी सुखी विष्णु जी कहे के सुखी त्रिपुरारी। तुलसीदास विचार करे भक्ति के बिना सब जीव दुखारी। बोलिए कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की संत समाज की पवन पुत्र हनुमान की जय जय श्री राधे। अर्चनी बंदनी कथा प्रांगण में समझ होता बंधो पिता तुल बुजुर्ग सम्मानी हमारी संत आत्मा बाहर से आए हमारे अच्छे छोटे बड़े भाई बहनों ऐसे धरती को पवित्र करने वाली हमारी मात शक्ति और भगवान के स्वरूप हमारे सभी संतगण। मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे जो बीच में मैं आ गई। वैसे तो मैं एक जगह लोग एक्सपायर हो गए थे, मैं वहां गई थी। जो हमारे साथ ढोलक बजाते हैं अवनीश भाई, तो इनकी कथा आज कहीं दूसरी जगह पूजन हो गया तो इन्हें अवनीश की जरूरत थी तो उनको मैं लेके आई। और दीदी से लवली दीदी से मेरे दिल के बहुत ही अटूट रिश्ते हैं। एक छोटी बहन की तरह मुझे प्यार देती हैं और हम लोगों के जो संबंध बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो फोन किया होगा नितिन के पास, कहा होगा कि दीदी अगर आ रही, रुचि अगर आ रही है तो बुला लेना, थोड़ी देर यहाँ भी बोलेंगे। वैसे तो ऐसे कथा चल रही है, बीच में हम भी आ गए तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्षमा चाहेंगे जो दीदी का मैंने डिस्टर्ब किया। और ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोग बड़ी सुंदर भगवान की सुंदर सी लीलाएं हमारी दीदी जी सुना रही हैं। वैसे एक बात और कहेंगे कि बिना भगवान की कृपा के इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, जिंदगी में अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है जब तक तो आपके बने हुए काम बिगड़ जाएंगे। याद रखना, परीक्षक जी कहाँ हैं? अगर जिंदगी में आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है तो जीवन में जो काम आपके बन भी जाएंगे वो भी बिगड़ जाएंगे बने हुए। और अगर भगवान की कृपा हो गई तो बिगड़े हुए बन जाएंगे। ये बात कहने का भाव मेरा ये है कि हमारी दीदी जी ने अपना काफी नाम रोशन किया। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। तो इनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है।
जो आज यहाँ तक पहुंच गई, इन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो कहने का भाव हमारा ये है कि जहाँ भगवान की लीलाएं गाथाएं होती हैं वहां सुनने का अवसर उसी इंसान को मिल पाता है। परीक्षित जी, जिसके हृदय में भगवान ने अपनी भावनाओं को जागरूक किया हो और कराने का, ये फौजी भैया कथा करा रहे हैं, कथा करा रहे हैं, और उनको भी कथा कराने का शुभ अवसर तभी प्राप्त हुआ जब उनके अंदर ऐसा भागवत में लिखा, हम नहीं कह रहे, इंसान के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं तभी इंसान को कथा सुनने का अवसर मिलता है, सुनाने का। और कहने का मतलब मेरा ये है, इतने गांव हैं, मटिया, नंगला, घनी, लोआ, काफी गांव हैं, यहाँ के लोग यहाँ क्यों नहीं, सब क्यों नहीं सुनने आए? पंडाल में जगह खाली भी पड़ी, और अगर सब आते, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा गांव भी नहीं आया होगा। आज की दुनिया वास्तव में ऐसी है कि, और यही अगर सपना चौधरी बुला लेते तो शायद है कि 4-6 खेत भर जाते, सपना चौधरी आ जाती। और अगर भगवान का नाम कोई लिपा रहा है तो उस पे ध्यान इतना नहीं देते। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करना, उसकी मेड़ काट दी, उसका ये कर दिया, अब लड़ाई हुई, घर से गोली निकल आई, उसको मार दिया, थाने अदालत में इतने रुपए दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। और अगर गांव में चंदा की भागवत हो रही और चंदा लेने गए, माताएं ध्यान देना, हम गलत तो नहीं कह रहे, और चंदा के लिए कहीं गांव में चलो एक सार्वजनिक सभी लोग कथा करवा ले, और कहीं तुम्हारे नाम 5000 लिख दे, बोले ना भैया 5000 लाए, हम ना 5000 नहीं, ऐसा करो 1000 लिख लो। तो धर्म के नाम पे लोग इतना नहीं करते। बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे अपने फौजी भैया का जो यहाँ कथा कराई। भगवान का नाम, भगवान की जान लीलाएं गाथाएं होती हैं, वो गांव गांव नहीं होता है। ये नंगला बाग है ना, क्या नाम है, नंगला बाग। तो ध्यान देना, ये हमारा 7 दिन के लिए, जिस दिन से कथा, परीक्षित जी, कथा प्रारंभ हुई होगी उस दिन से ऐसा लग रहा होगा वास्तव में साक्षात्कार। ये भागवत आपके सामने रखी है, कोई वो पुस्तक नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, गणित की किताब को लोग पढ़ के चूरन और बुनिया खरीद लेते हैं, पता है ना, लेकिन ये वो ग्रंथ है, यहाँ ब्राह्म हो जाएगी, कहीं दूसरी जगह चालू हो जाएगी। और यही ये कथा भागवत ये जिंदगी में हमें जीना भी सिखाती है और मरना भी सिखाती है। ये भागवत हमें ये सिखाती है जीवन में एक एक शब्द हम अपने जीवन में धारण करें तो हमें जिंदगी में ये सिखाती है कि भगवान ने हमें क्यों भेजा है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ हरि ग्रंथ न गावा। संसार में 84 लाख योनियां हैं। परीक्षित जी ध्यान देना, 84 लाख, लेकिन हमें मनुष्य ही क्यों बनाया? क्यों? बड़े भाग्य। अरे भैंस बना देता, बैल बना देता, बकरा बना देता, सांप बना देता, लेकिन हमें भगवान ने मनुष्य योनि दी है। यहाँ संसार में पुण्यवी जन्म, पुण्यवी मरणम, पुण्यवी जन्मी जठरे सेनम, पुनः जन्म, पुनः मरण, ये सब मिलता रहता है। इसलिए परीक्षित जी, कल आपका अंतिम दिन है, कल आपका अंतिम दिन है, तो आप इस कथा को बड़े मन से सुनेंगे। आप अपने तन मन, जितने ही आपके दिन कम होते जा रहे, तन मन धन जितनी भी ज्ञान इंद्रियां है वो सब भगवान के चरणों में लगा दो, क्योंकि एक छोटी सी गलती के पीछे आपको श्राप मिला था कि नहीं मिला था। और ये तो आपको भी पता है कि मरना तो हर किसी को है ना, लेकिन माफ करना, धनानि भूमो पस्वष्ट गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने देहा चितायाम परलोकम मार्ग धर्मन उक्षते जीव एका। धन धरा के बीच में यो ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। और जो पत्नी बच्चे माता पिता कोई साथ नहीं देता, नारी भी तेरा साथ देगी। केवल घर के द्वार तक बांधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक। तेरी इस देह को जलाकर हर शख्स लौटाएगा, पर धर्म ही परलोक में काम तेरे आएगा। बोलिए परीक्षित महाराज की। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, एक मिनट, जब हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो भगवान का नाम एक मिनट जरूर लेते हैं। एक मिनट की वंदना, उसके बाद
बड़ी सुंदर कथा आप लोग सुनेंगे। मैं बता रही थी कि भगवान के नाम बिना कुछ नहीं है प्यारे। प्रभु के कोई ना नाथ में तेरो ही गौर करना। द्रौपदी को बड़ा घमंड था, मेरे 5-5 पति बैठे, लेकिन अंत में सब दुनिया की दीदी सब मनमोहन की आसर लगाई, खींच लए पलक दुश्मन के जिंदगी में सब कुछ करना, सुंदरता और पैसे का कभी घमंड मत करना। परिचित जी वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था, वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पे गुमान था, और वो डूबते डूबते तर गए जिन पे प्रभु मेहरबान था।